हमारे पास इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में धान की लगभग 23,250 प्रजातियों का संकलन है, जो कि हमारे डॉक्टर आर.एच. रिछारिया के नेतृत्व में ये जमा किए गई थी। इसमें धान की इन किस्मों में अलग अलग प्रकार के गुण हैं। कोई लंबी है, कोई छोटी धान है, किसी की उपज अधिक है, किसी वैरायटी में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, कई वैरायटीज़ में, कई किस्मों में औषधि गुण भी हैं। ऐसी 13 प्रजातियों को हमने चिन्हित किया था, जिनका हमारे छत्तीसगढ़ के पुराने किसान भाई और हमारे पुराने रहवासी कई वर्षों से औषधि रूप में उपयोग कर रहे थे। इसमें से 3 प्रजातियों को छांटकर हमने इनमें पाए जाने वाले कैंसर रोधी गुण और सूजन या किसी चीज़ में बढ़ाव, किसी चीज़ में दर्द, ऐसे समस्याओं के लिए उपचार करने के लिए कुछ चावल की प्रजातियों का परीक्षण किया। इसके लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बम्बई के साथ एक परियोजना शुरू की थी हम लोगों ने, और जो अभी चूहे मॉडल पे इसका परीक्षण किया गया चूहों पर, और उसमें ये पाया गया है कि हमारी जो 3 प्रजातियां हैं, लाइचा, महाराजी और गठवन, इसके चावल के भूसे में, चावल की ऊपरी परत में जो कैंसर रोधी तत्व मौजूद हैं, और इनका परीक्षण चूहों पर किया गया, जिसमें ये परीक्षण सफल रहा और इन प्रजातियों में कैंसर रोधी तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। अभी इसको मानवीय उपयोग में, मानवीय मॉडल पे अभी इसका परीक्षण किया जाना है। वो करने के बाद ही फिर इसका कमर्शलाइजेशन या इसको दवा के रूप में या विशेष गुण वाले भोजन के रूप में इसका लॉन्चिंग की जाएगी। सर इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा लोगों को? देखिए, अभी दवाई के साथ साथ भोजन ही हमारे पुराने हिंदू संस्कृति में, हिंदुस्तान में और हमारी भारतीय संस्कृति कह लीजिए, उसमें भोजन ही दवाई है, इसका बड़ा महत्व है। तो हमारा लगातार प्रयास चल रहा है कि भोजन के साथ ही पोषक तत्वों के साथ पोषक तत्व प्राप्त हों भोजन में, और दूसरा, इस भोजन का उपयोग ही दवाई के रूप में यदि हो सके तो अतिरिक्त लागत बढ़ेगी और नैसर्गिक रूप से, जैविक रूप से दवाई का विकल्प तैयार होगा। अभी इन 3 जो प्रजातियां मैंने बताया हमारी कैंसर रोधी गुणों वाली, इलायचा, गठवन और महाराजी को, हम लोग इनकी ये जो पुरानी देसी परंपरागत वैरायटी है हमारी, इनकी ऊंचाई बहुत अधिक है। इसके कारण ये गिर जाती हैं पकने के समय में। ये भार ज़्यादा हो जाता है बालियों का, या हवा तेज़ी से तूफान आता है तो ये जातियाँ गिर जाती हैं। तो इन प्रजातियों की ऊंचाई को कम करने के लिए, बौना करने के लिए उनको, हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग का प्रोग्राम भी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ चल रहा है। इसके पहले भी हम विशेष गुण वाली दुबराज, म्यूटेंट, सफरी, ऐसी प्रजातियां म्यूटेंट से उनकी ऊंचाई कम करके विकसित कर चुके हैं। अब ये 3 वैरायटी को, जो कैंसर रोधी तत्व जिनमें हैं, उसकी ऊंचाई को कम करने के लिए हमारा काम चालू है। इसमें अभी हमको 2-3 वर्ष लगेंगे, क्योंकि पहले तो हम उसकी ऊंचाई कम करते हैं, फिर उनको कम से कम 5-6 पीढ़ियों तक खेत में लगा कर देखते हैं कि ये जो ऊंचाई कम की है हमने, इसके बौनापन स्थिर रहता है कि नहीं तो 5-6 पीढ़ी बाद पता चला कि फिर से ऊंची हो गई। तो इसके बौनापन के गुण को स्थिर करने के लिए यहाँ पर रायपुर में फील्ड ट्रायल लगते हैं, हमारे खेत में हम अनुसंधान करते हैं, और इनके गुणों में कोई कमी तो नहीं हुई ये म्यूटेशन की करने से, इसका परीक्षण हम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बम्बई में करेंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है। हमें विश्वास है कि अगले 3-4 वर्षों के अंदर हम ऐसी वैरायटी दे पाएंगे
जिसमें कैंसर रोधी गुण रहेंगे।